तो आप सब उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो में कामयाब कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और साथ में हम 3 कॉइन ऐसे बात करेंगे जिनमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो क्रिप्टो में कुछ मेंबर्स ऐसा करते हैं कि वो ऐसे सोच के आते हैं कि हम आज कॉइन बाई करें और उसी टाइम वो प्रॉफिट दे जाए। भाई ऐसा नहीं होता है, क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता है कभी भी। अगर ऐसा होता तो सभी प्रॉफिट में होते हैं, ठीक है, कोई लॉस में जाता ही नहीं। तो मार्केट ऐसे ही चलती रहती है तो मतलब किसी और को प्रॉफिट ही नहीं होता। अगर किसी एक को लॉस नहीं हो रहा तो दूसरे को प्रॉफिट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा माइंड चेंज कर लो। आप जिस भी कॉइन में एंट्री ले रहे हो ना, उसके थोड़ा सा रिसर्च करो उसके बारे में। रिसर्च नहीं करनी, थोड़ा सा इतना सा जान लो कि उसकी एक्सचेंज एक्टिव है या नहीं है, क्या उसकी एक्सचेंज थोड़ा सा वर्क करती है, यानी बिल्कुल डेड ही बैठी हो तो आप उस कॉइन में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उसका क्या पता कौन सा कॉइन पंप भी हो या ना हो, या उसका प्राइस डाउन ही जाता रहे, ठीक है। जैसे नॉर्मल बात करते हैं डोडो का प्राइस $10 के आसपास था, लेकिन आज उसका प्राइस कितना बिल्कुल ही 0 के आसपास है। लेकिन अब थोड़ी उसकी एक्शन थोड़ी एक्टिव हुई है, लेकिन जो उस टाइम के बाइंग होगी जिनकी, वो तो भाई बर्बाद हो चुके होंगे। क्योंकि जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा, जिन्होंने फ्यूचर एक कदम आगे की सोची होगी, वो तो प्रॉफिट में होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं सोचा होगा वो तो भाई लॉस में होंगे, ठीक है। वो तो क्रिप्टो का ये जुआ समझ के ही आते हैं ना। क्रिप्टो पे ऐसा नहीं है कि भाई आज हम पैसा डालें और कल को निकल जाए, कल को हम करोड़पति बन जाए, या हमारा कॉइन 2x 3x 5x लग जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा तुक्के से हो जाता है भाई। लेकिन उस भी कॉइन को बाय करने में कितना टाइम लग जाता है। ये नहीं कि आप अभी डोज कॉइन की बात कर लो, इतने दिनों से पहले बाइंग चला के रखी थी तो जाके हमें प्रॉफिट हुआ इसमें, ठीक है। तो इसका आपको पता है, इसका एलन मस्क जो है इसके आगे पीछे घूमता रहता है भाई, वो इसको सपोर्ट करता है तो कॉइन इसका पंप हो जाता है, ठीक है। बाकी नॉर्मल कॉइन ऐसे स्पाइक नहीं देते हैं। बाकी नॉर्मल जो सीज़न के हिसाब से कॉइन हर कोई चलता है, ठीक है। लेकिन आप ये सोच के मत आओ कि भाई हम आज मार्केट में बढ़े हैं तो आज ही निकल जाएँ और एग्जिट हो जाएँ, डेली का डेली हमें प्रॉफिट होता रहे, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल प्रॉफिट तो हो सकता है फ्यूचर ट्रेड में, आप नॉर्मल अप डाउन करते रहो, लेकिन ये नहीं कि आप कभी लॉस में ना जाओ। लॉस को तो याद रखना ही पड़ता है, लॉस होगा ही होगा भाई। हो सकता है लॉस, ये नहीं कि होगा ही होगा, लेकिन आप उसको रिकवर करना तो सीखो ना। तो बाकी जैसे बात करते हैं हम जिस भी कॉइन में एंट्री लेते हैं ना, उसका एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, वो चेक कर लो। कहाँ आपका इसकी सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर बाई कर रहे हो या रेजिस्टेंस के ऊपर बाई कर रहे हो। रेजिस्टेंस के ऊपर बेयर मार्केट में बाई करना थोड़ा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तोड़ना बेयर मार्केट में किसी भी कॉइन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस के जितना हो सकता है रेजिस्टेंस के पहले एग्जिट होने की सोचना है, ये नहीं कि बाइंग करने की सोचना है। और जितना हो सके सपोर्ट के पास बाइंग करनी है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। दूसरी एक बात करते हैं हम ऑर्डर्स की। कुछ मेंबर्स ऑर्डर्स लगा देते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स लगा देते हैं सोने से पहले कि भाई बाय हमारा प्राइस ऑर्डर हिट हो जाए और हमें प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि आजकल मार्केट का नेक्स्ट मॉर्निंग पता नहीं हमें कैसे निकलेगी। क्या पता BTC थोड़ा सा करेक्शन मोड में आ जाए, क्योंकि शिट कॉइन के अलावा या फिर कुछ कॉइन के अलावा, या जो किसी को व्हील्स के अलावा जो व्हील्स पंप कर रही है वो तो अलग बात है, ठीक है, या एलन मस्क पंप कर रहा है, ये 2 मैटर अलग हैं। बाकी हर एक कॉइन BTC के साथ चलता है। अगर BTC नॉर्मल करेक्शन ले रहा ना तो कॉइन्स 20% तक गिर जाते हैं नीचे। जैसे नॉर्मल एक भाई मेरा बता रहा था भाई, उसने बाइंग की थी GMT कॉइन में, ठीक है, 0.8 के आसपास उसकी बाइंग थी। अब प्राइस 0.5 के आसपास चल रहा था। उस टाइम प्राइस उसका GMT का $1 चला हुआ था, ठीक है। उसने ऑर्डर लगाया 0.8 का, ठीक है, $0.8 का आसपास उसका ऑर्डर लगा दिया है। लेकिन अब उसने वो ऑर्डर चेक नहीं कर रहा, क्योंकि वो बोल रहा है भाई प्रॉफिट होगा, कि वहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगी, मेरा प्राइस हिट हो जाएगा और मार्केट ऊपर फिर से आ जाएगी। मार्केट फिर ऊपर तो आएगी, लेकिन प्राइस कहाँ से उसने एंट्री कहाँ ली है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, कि हम स्टॉप लॉस और ऑर्डर जो है बिना सोचे समझे लगा देते हैं, ना सपोर्ट देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, बस किसी ने बता दिया तो भाई लगा दिया है। क्योंकि हर कोई क्या उसके पास DCA का अमाउंट होगा तो वो भाई ठीक है, और DCA करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये तो 0.8 के आसपास पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, और 0.5 के आसपास प्राइस चला हुआ है GMT का। तो ऐसा नहीं करना है। एक बार सोने से पहले फ्यूचर ट्रेड हो चाहे स्पोर्ट ट्रेड हो, स्पोर्ट ट्रेड में इतना रिस्क नहीं रहता है, लेकिन जो फिलहाल बेयर मार्केट है तो रिस्क नहीं रहता है। अगर बुलिश सीजन होता तो भाई उसमें भी रिस्क रहता है, ठीक है। बाकी अभी की जो भी कंडीशन है ना, तो स्टॉप लॉस और ऑर्डर बाइंग प्राइस जो भी है सब कुछ उसको एक बार चेक करके सोना है आपने,
ठीक है। सोने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि हमारा ऑर्डर कहीं ज़्यादा आसपास तो नहीं है, या हमारा स्टॉप लॉस आसपास तक नहीं है। ऐसे नहीं स्टॉप लॉस हिट करने के लिए लगाते हैं, स्टॉप लॉस एट द मतलब बिल्कुल ज़्यादा बदतर कंडीशन हो जाए तो उसके लिए काम आता है स्टॉप लॉस। ऐसे नहीं कि भाई जब मर्जी लगाते रहो, ऐसे 0.5 की एंट्री 0.49 के पास स्टॉप लॉस लगा दो, वो तो भाई तभी हिट हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे स्पाइक ऊपर नीचे ऐसे जाएगी तो हिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। बाइंग ऑर्डर, स्टॉप लॉस सब कुछ एक बार चेक करके चलना है, ठीक है। सपोर्ट के आसपास लगाओ, रेजिस्टेंस के आसपास लगाओ, तभी आपको प्रॉफिट हो पाएगा। जो ये मेम कॉइन होते हैं या थोड़े बहुत न्यूज़ इवेंट के ऊपर बेस कॉइन होते हैं ना, ये तो हो जाते हैं पंप, ठीक है। ये इनको या भेल्स इनको पंप कर देती है या कुछ भी हो जाता है, भेल्स कॉइन को पंप कर देती है। लेकिन ये ज़्यादा कॉइन नहीं होती हैं, ये ऑन द स्पॉट 3 से 4 कॉइन ही होते हैं जो कि पंप हो जाएँ या सीजन के आस चले। जैसे मास कॉइन चल रहा है, इवेंट चल रहा है इसके ना, तो ये एक इवेंट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। ये चलता ही जा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे, मतलब ज़्यादा इसमें पंप आ रहे हैं और डंप के चांस थोड़ा कम बन रहे हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट करने मत लग जाना भाई, ठीक है। नॉर्मल सा प्राइस इसका $5 के आसपास आता है तो शॉर्ट कर भी लेना, ठीक है। नॉर्मल सा शॉर्ट ओपन कर लेना इसमें। बाकी बात करो तो कुछ भी मतलब एक पॉजिटिव साइड होती है ना, तो दूसरी उसकी नेगेटिव साइड भी होती है, उसको दोनों को चेक करके चलो। ये नहीं कि भाई ये कॉइन पंप हो रहा है दूसरा पंप हो रहा है तो जो आप बाय कर रहे हो वही पंप होगा, नहीं। आपने उनको कॉइन को कोई पंप हो गए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। वो इवेंट के ऊपर है, भेल्सन को पंप कर रही है, क्या हो रहा है उसमें, वॉल्यूम आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी क्योंकि आपको भी पता है BTC सबका राजा BTC है। अगर BTC चल रहा है ना तो सभी चलेंगे। नॉर्मल सा एकदम स्पाइक दे देते हैं ना, अगर बुली सीजन और स्पाइक दी जाए BTC तो भाई सीज़न ख़त्म हो जाता है, मतलब वो डाउन आना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी नॉर्मल जैसे अब मार्केट है ना, BTC पंप होगा तो कॉइन भी साथ में पंप होते हैं। बाकी जो एक्यूमुलेशन जोन में जाता है ये BTC थोड़ा सा भी, तो भाई थोड़ा सा जितना हो सकता है उतना जल्दी साइड एग्जिट, मतलब जो भी प्रॉफिट है उस वो एग्जिट लेके साथ में चलते रहो, ठीक है। और साथ में जो भी स्टॉप लॉस प्रॉफिट जो भी कॉइन है, ट्रेड जितनी भी हो सकती है उतनी कम करते चले जाओ, ठीक है। अगर बॉटम में एक्यूमुलेशन जोन में जा रहा है तो 2-3 ट्रेड ऊपर रहने दो, ठीक है, उसमें कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जो अगर डिस्टेंस के ऊपर एक्यूमुलेशन जोन में जा रहा है ना तो उसको थोड़ा क्लोज करने की ट्राई करो, 1-2 ट्रेड ही ऊपर रखो, ठीक है। क्योंकि सबका बाप BTC है, BTC अगर थोड़ा सा भी डंप करता है ना तो जो कॉइन है वो 20-25% नीचे आ जाते हैं। जो मेजर कॉइन होते हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बाकी 2-3 कॉइन्स हैं हमारे पास रेंज में, जो एक GMT है, GMT बहुत ही अच्छा कॉइन है भाई, इसको बाई कर लो, ठीक है। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, मतलब नॉर्मल अगर आप फ्यूचर ट्रेड में कर रहे हो ना तो नॉर्मल प्रॉफिट एग्जिट होते रहो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पोर्ट में इसकी एंट्री जरूर बना लो, $50 to $60 की एंट्री बना के रख लो, इसमें 2x 3x इजीली दी जाएगा। मिनी सीजन आने वाला है, ठीक है। फोकस करो कि हमें जो भी है हमें प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होने की सोचो, ऐसे मत करो डेली बेस की। तो चल रही है फ्यूचर ट्रेड, चल रही है आराम से, ठीक है, उसको चलने दो, डेली प्रॉफिट हो रहा है। हमें भी, मैं भी जितने भी ट्रेड देता हूँ सभी पॉजिटिव में जाते हैं, ठीक है, सभी पॉजिटिव ही हैं। अभी सुबह LDO की जो LDO था दिया, शायद 11 टोकन दिया था, उसमें भी अच्छा खासा 200% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। $50-60 निकल गए हैं, तो वही आराम से उसको जो आपको प्रॉफिट वो निकला ना उसको डाल दो स्पोर्ट में। LDO मत बाय करो, गैल मत बाय करो, उसमें सिर्फ एक GMT आप पकड़ लो, एक शिट कॉइन पकड़ लो, जैस्मिन पकड़ लो, या STMX पकड़ लो, या SC कॉइन पकड़ लो। बाकी डोडो भी अभी के लिए बाइंग के लिए बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है। नॉर्मल कॉइन आप पकड़ो GMT, और एक जैस्मी, ठीक है, और एक कॉइन आप पकड़ लो या बेक या केक, इन दोनों में से एक कॉइन आप पकड़ के चलो, ठीक है। बाकी अगर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से चल रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा केक के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। केक थोड़ा सा अच्छा इवेंट, अगर 2000 मतलब 1 साल के बाद इसका अच्छा खासा सीजन आएगा। लेकिन जो बुल सीजन की तैयारी होती है ना वो भी पहले ही होती है, ये नहीं होता कि लास्ट में एंड में जाके ही करनी है बस। तो फिर बुल सीजन 2-3 मंथ का होता है, लेकिन उसके लिए जो तैयारी होती है ना वो 1 साल पहले हो जाए ना तो भाई फिर तो कुछ और ही बात होती है, ठीक है। अगर आपकी बाइंग भी 1 लाख के आसपास हो जाए ना उसमें ही, तो अगर बुल सीजन में वो 5x भी होता है तो भाई 5 लाख हो जाते हैं। लेकिन वो आपका वो देखो कम से कम DCA वाइज हुआ होगा बाइंग, आपकी SIP हुई होगी तो उसमें आपको 5 लाख की बजाय 10 लाख के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो इस बात को समझना है, बस थोड़ा सा क्रिप्टो को जुआ समझ के नहीं इसमें एंट्री करनी है, ठीक है। थोड़ा सोचना कि भाई इतनी बुक्स वगैरह थोड़ा बहुत रीडिंग करो, थोड़ी अपनी जो गलतियाँ करते हैं उनको भी थोड़ा लिख लिया करो, क्योंकि एट द एंड प्राइस वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन हमें जो लॉस हो जाता है वो अगर फ्यूचर में लॉस हो तो वो तो रिकवर नहीं होता भाई, ठीक है, वो तो बहुत टाइम लग जाता है।
क्योंकि 10 दिन का प्रॉफिट एक दिन में लॉस कर जाता है, लेकिन जो प्रॉफिट है ना, तो वो 10 दिन का लॉस वाला प्रॉफिट एक दिन का जो लॉस हुआ है उसको 10-20 दिन लग जाते हैं कवर करने में। इसलिए थोड़ा नॉर्मल अमाउंट से बाइंग करो, अपना जो अमाउंट है उसको ध्यान में रखो, उसको ध्यान में रख कर ही चलो, ठीक है। बाकी नॉर्मल सी बातों को ध्यान रखो, ठीक है। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ये थोड़ा सा फोकस कर लिया करो किसके पास। बाकी मैंने एक वो जो वीडियो बनाई है स्टॉप लॉस कहाँ और कब और कैसे लगाते हैं, उसको जरूर एक बार देख लेना। उसमें बताया गया कि कब स्टॉप लॉस लगाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई अभी बाइंग करो, अभी नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा दो, वो तो तभी हिट हो जाएगा। अभी जैसे मान लो डोज कॉइन ही ले लो, आप 0.13 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस दोनों लगाओगे, तो भाई दोनों ऊपर नीचे डाउन टच हो जाएगा। अगर पहले स्टॉप लॉस टच हो जाता तो आपका लॉस हो जाएगा, टेक प्रॉफिट तो बाद में टच हो ही जाएगा, क्योंकि इस टाइम उस कॉइन में वॉल्यूम है, ठीक है। नॉर्मल प्राइस 100 सेंट्स मतलब 0.33 चल रहा है, 0.4 के आसपास तो आराम से आ जाएगा वो, और 0.12 के आसपास भी आराम से आ जाएगा। तो भाई थोड़ा ध्यान रखा करो कॉइन कैसे बाय करते हैं, बार बार ऐसे फिर इतनी नॉर्मल गलतियां करते हो आप ना, फिर बाद में बोलते हैं हमें लॉस हो गया। भाई लॉस ही होगा, क्योंकि हमारी जो पिछला एक मंथ का प्रॉफिट है ना $1000 के आसपास, मतलब 1000% के आसपास ऊपर गया है, ठीक है। तो लेकिन अगर जो मेंबर्स भाई जो लॉस खाते रहते हैं उनको क्या मतलब फिर। अगर हमारी नॉर्मल अगर जैसे ट्रेड को फॉलो किया होगा ना 3x to 5x आराम से हमारा प्रॉफिट हो चुका होगा। जैसे मेरा प्रॉफिट है भाई, हमारा भी निकल रहा है, हम भी तभी किसी को बता रहे हैं। मुझे पता है हर कोई गलतियां करता है, हर कोई थोड़ा ओवर ट्रेड माइंड आ जाती है, ओवर ट्रेड भाई अब ये हो रहा है वो हो रहा है, या फिर जिसको ज़्यादा एक दिन में ज़्यादा लॉस हो जाता है वो ज़्यादा ओवर ट्रेड करना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा लॉस हो जाए कंट्रोल करना अपने ऊपर, क्योंकि अर्निंग दोबारा हो जाती है, लेकिन स्टॉप लॉस जैसे लिक्विडेट हो गए तो वो दोबारा वापस बैलेंस नहीं आता है। थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा नॉर्मल बेसिक बातें याद करो बस। स्टॉप लॉस और बाइंग सेलिंग दोनों, ये टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस थोड़ा सा इनमें फोकस करो। और कॉइन थोड़ा सा जो आपको बताया GMT पकड़ लो, LDO कॉइन भी सबसे अच्छा है, ठीक है। गेल कॉइन भी है, LVNC, डोज, शिवा, इनमें भाई अब नॉर्मल प्राइस पे है, $2-3 की एंट्री डाल के छोड़ दो, वही 20x लीवरेज क्रॉस में छोड़ दो भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। GMT हो गया लॉन्ग टर्म के लिए केक, और शॉर्ट टर्म में बेक, और एक हमारा जैस्मी हो गया या SC हो गया। 3-4 कॉइन ऐसे पकड़ो, बाकी जिनको नहीं पता लगता वो मैसेज कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।